हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर सीखने जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ये हर छोटे बड़े क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट पूछ लिया जाता है। तो कृपया करके इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से सीखें कि आने वाले हर छोटे बड़े क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा, कहीं ना कहीं इसकी छोटी सी ट्रांजैक्शन जरूर पूछेगा। तो आज की पूरी क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर लगाते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर अच्छी लगती है या आपको समझ में आता है या इधर प्रॉब्लम आ रही है, इधर समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो, तो आज का जो लेक्चर है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे सर, इसके साथ मेरे साथ लिखेंगे। लिखना ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर। अच्छा, जब भी मैं ड्राइंग्स बोलता हूँ, ये ड्राइंग्स कौन सी होती है, इंटरेस्ट कौन सी ड्राइंग्स पे लगता है। पिछले क्लास में मैंने बहुत डिटेल में आपको लॉजिक क्लियर करवाया था। ड्राइंग्स लगता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल पे नहीं लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्यों? क्योंकि उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ जो हम करते हैं वो कम कर देते हैं, उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते ड्राइंग्स वाला। तो ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर, जो ड्राइंग्स पार्टनर को दी जा रही है, ड्राइंग्स बाय अ पार्टनर may be broadly divided into, may be broadly divided into broadly divided into टू पार्ट। पहले हमने बोला इरेगुलर ड्राइंग, पहले हमने क्या नाम दिया, इरेगुलर ड्राइंग। और दूसरा हमने क्या नाम दिया, रेगुलर ड्राइंग। तो पहले मैं इरेगुलर ड्राइंग के बारे में लिखता हूं दोस्तों। एक को बोला इरेगुलर ड्राइंग, दूसरे को बोला रेगुलर ड्राइंग। इरेगुलर ड्राइंग क्या है? इट इज, इट मीन, इट मीन ड्राइंग्स of same amount, it means drawings of same amount or different amount, it means drawing of same amount or different amount at irregular interval। important part ये है at irregular interval, at irregular interval, important ये है। अब दूसरा हमारा जो आता है वो है रेगुलर ड्राइंग। दूसरा जो हमारा आता है वो है रेगुलर ड्राइंग। अब ये क्या है? इट मीन, इट मीन drawings of same amount, it means drawings of same amount at regular interval, at regular interval। तो सबसे पहले हमें इन दोनों मतलब समझना पड़ेगा कि क्या है हमारे लिए इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है और रेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या होता है। क्योंकि दोस्तों इरेगुलर ड्राइंग और रेगुलर ड्राइंग के दोनों की अलग अलग ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन की ट्रीटमेंट अलग होती है। रेगुलर ड्राइंग की ट्रीटमेंट अलग होती है और इरेगुलर ड्राइंग की ट्रीटमेंट अलग होती है। ठीक, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 मेरे साथ लिखेंगे और लिखना इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग, इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग, in case of irregular drawing, in case of irregular drawing we have to follow product method, we have to follow प्रोडक्ट मेथड। तो हमें प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी ड्राइंग इरेगुलर ड्राइंग है तो हमें प्रोडक्ट मेथड फॉलो करना चाहिए। और नोट नंबर 2 लिखेंगे, नोट नंबर 2 लिखेंगे और उसमें लिखना इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग, इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग we have to follow, we have to follow average period method, we have to follow average period method। ज्यादातर कौन सा आता है? रेगुलर ड्राइंग का मेथड आता है ज्यादातर। तो अगर हम
इरेगुलर ड्राइंग्स अगर हमारे पास है तो हमें प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है, और अगर हमारे पास रेगुलर ड्राइंग है तो हमें एवरेज पीरियड मेथड का यूज करना है। तो किस जगह पर आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है बताइए? आपको उस जगह पर प्रोडक्ट मेथड लगाना है जहां पर इरेगुलर ड्राइंग है, और जहां पर एवरेज पीरियड मेथड होगा तो वहां का लगाए वो उस मेथड, ये मेथड कहाँ लगाया जाएगा? रेगुलर ड्राइंग में। तो समझते हैं मतलब इरेगुलर रेगुलर का क्या मतलब होता है। मान लो दोस्तों एक अकाउंटिंग पीरियड है, क्या है? एक अकाउंटिंग पीरियड है, और ये अकाउंटिंग पीरियड चालू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। अकाउंटिंग पीरियड मेरा 1 अप्रैल को चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं। ये मेरा एग्जाम्पल है 1। अब दोस्तों मान लेते हैं कि यहां पर साल के शुरू में कैपिटल लगाई ओनर ने, मतलब पार्टनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। अब ड्यूरिंग द पीरियड ये ड्राइंग्स लेकर जा रहा है। देखो ये कभी ये ड्राइंग्स ले जाता है, मान लो उसने 2 फैब को ड्राइंग ले गया, 2 फैब को ये ड्राइंग्स ले गया, मैं यहाँ पर ड्राइंग्स लिख रहा हूँ, 2 फैब को ये ड्राइंग्स ले गया 20,000 की। फिर ये जो ड्राइंग्स ले गया है वो 30 मार्च को ले गया है। ओहो फैब कहाँ से आ गया? अरे यार सॉरी सॉरी, 3 मई को ये ड्राइंग ले गया, 30 अगस्त को ये दूसरी ड्राइंग ले गया, मैं कहा ये ले गया फिर 30,000 रुपये। फिर 1 दिसंबर को ड्राइंग ले गया, मैंने कहा कितनी? ये ले गया सर 15,000 रुपये। फिर 31 जैन को ले गया, 31 जैन को नहीं, 15 जनवरी को। दोबारा लिखते हैं एक बार, एक मिनट। हाँ, ये 15 जनवरी को ड्राइंग ले गया सर 30,000 रुपये की। तो आप देखो ये किस किस तरीके से ड्राइंग ले गया। अच्छा पहली बार ड्राइंग ले जाने में कितने दिन का फर्क है, कितने महीने का फर्क है? तो 1 महीना 2 दिन का फर्क है, मतलब हम कह सकते हैं 32 डे का फर्क है। जिस एजम्पशन अप्रैल में मान ले 30 दिन हो गए, और आपके पास अप्रैल में 30 दिन हो गए और 2 दिन इसके 30 तारीख को ये ड्राइंग ले गया, मतलब 32 दिन बाद या 33वें दिन में। अलग अलग तरीका है बोलने का, 32 दिन बाद मतलब तीसरे दिन, या 33वें दिन में मतलब 33वें जो दिन होगा उसमें। दूसरा बार कब ले गया? मई से लेकर मई पूरा लगा लो, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 4 महीने अप्रोक्स लग गए, मतलब 3 महीने कुछ 29 दिन हो गए, मतलब 3.29। अच्छा दिन में करना है, कितने दिन लगा दिए बताना जरा? 3 महीने में 3×3 = 90 और आपके पास 4 महीने लेकर चलो यार, 3×4 = 12, 120 दिन लगा दिए। चलो ठीक है, 31वां भी दिन आएगा ना, 120 दिन लगा दिए। दूसरा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें भी 4 महीने लगा के चलो, तो ये भी 120 दिन लगा दिए इसने। फिर दिसंबर से सीधा जनवरी, फिर यहाँ पर कितना दिन लगा रहा है? सिर्फ 30 दिन। तो देखो तो इसका ड्राइंग ले जाने का जो पीरियड है वो फिक्स्ड नहीं है। देखो इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको इंटरवल कहते हैं। जो ड्राइंग ले जाने का इंटरवल है, इंटरवल, इंटरवल मतलब पीरियड, जो ड्राइंग ले जाने का पीरियड है वो फिक्स्ड नहीं है। और जो अमाउंट है वो भी फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है, अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है। तो इस केस को हम क्या नाम देते हैं? इरेगुलर ड्राइंग। इस केस को हम क्या नाम देंगे? इरेगुलर ड्राइंग। दोस्तों जब आपका जो टाइम पीरियड है, जब ड्राइंग्स ले जाया जा रहा है, अगर वो टाइम पीरियड जो इंटरवल है वो सेम नहीं है, अगर ये होता ना कि हर 120 दिन बाद या हर 1 महीने बाद ये ड्राइंग ले आ रहा है, ठीक है, या हर 2 महीने बाद ड्राइंग ले आ रहा है, या हर 3 महीने में ड्राइंग ले आ रहा है और सेम अमाउंट ले आ रहा है,
तब अलग बात होती। यहां पर तो डे भी अलग अलग दिन में ले आ रहा है, कभी 32 दिन में मन कर रहा है, कभी 120 दिन में कर रहा है, कभी 120 दिन में, फिर 30 दिन में, पता नहीं ऐसे ले आ रहा है, अपनी मर्जी से ले आ रहा है और अपनी मर्जी से अमाउंट ले आ रहा है। तो ऐसे केस को हम इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं, जब इट मीन द ड्राइंग ऑफ सेम अमाउंट हो सकता है और डिफरेंट अमाउंट भी हो सकता है, बट रेगुलर क्या होना चाहिए, इंटरवल। मतलब हमारे को अगर यहाँ पर अमाउंट सेम होता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, और अगर सेम होता, और अगर सेम होता तब भी हम इसको क्या कहते हैं, इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं, क्योंकि हमें इरेगुलर ड्राइंग में अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें इरेगुलर ड्राइंग में मतलब है तो इंटरवल से, कि किस दौरान पे वो ड्राइंग ले आ रहा है। क्या जो उसका गैप है, क्या ये जो गैप आ रहा है बीच में, क्या ये गैप सर जो आ रहा है ये बीच में, ये जो गैप आ रहा है, क्या ये बराबर है? अगर ये बराबर नहीं है ना दोस्तों, तो हम ऐसे ड्राइंग को इरेगुलर ड्राइंग कहते हैं। तो रेगुलर ड्राइंग किसे कहेंगे, रेगुलर ड्राइंग कहेंगे जी, एग्जांपल नंबर 2 में देखें, ये 1 अप्रैल हो गया, ये मार्च हो गया, 31 मार्च। तो पहली ड्राइंग ले आ रहा है 30 अप्रैल को, दूसरी ड्राइंग ले आ रहा है 31 मई को, 30 जून को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त को, 30 सितंबर, एंड सो ऑन। मतलब जो ड्राइंग्स ले जा रहा है, एक तो वो हर साल हर महीने सेम हो रही है, और हर महीने के एंड में ले जा रहा है, वहां पर इंटरवल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। जहां इंटरवल भी सेम हो, जहां इंटरवल, इंटरवल मतलब हर महीने के एंड में, हर महीने के एंड बोला है, क्या बोला है, एंड। अब वो एंड का जो दिन होगा वही ले जाएगा, या हर महीने के बिगिनिंग में, या हर महीने के मिडल पे, ये क्या हो गया, या हर 3 महीने बाद, या हर 6 महीने बाद। तो जो इंटरवल है, जहां इंटरवल सेम हो, और नहीं, एंड, जहां इंटरवल सेम हो प्लस, और अमाउंट भी सेम हो, अमाउंट भी सेम हो, तो ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग। ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं, रेगुलर ड्राइंग। तो दोस्तों कहीं भी आपको अगर अमाउंट और इंटरवल सेम दिखते हैं, तो इस केस के अंदर वो रेगुलर ड्राइंग होती है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए एवरेज पीरियड मेथड लगाया जाता है। और अगर आपकी इरेगुलर ड्राइंग है, इरेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या हुआ, कि जहां तो इंटरवल सेम नहीं है, भले ही अमाउंट सेम हो या अमाउंट डिफरेंट हो, इंटरवल सेम नहीं है, कभी भी ले जा रहा है, वहां लगता है प्रोडक्ट मेथड। क्या लगता है दोस्तों, प्रोडक्ट मेथड। आओ सर, आओ जी, तो स्टार्ट करते हैं अभी सबसे पहले प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, दोस्तों प्रोडक्ट मेथड करते टाइम इसके अंदर भी दो मेथड हो गए, एक हमारा सिंपल मेथड हो गया, या एक हमारा प्रोडक्ट मेथड ही जो मैंने ऊपर लिखा ना वही, या दोस्तों प्रोडक्ट मेथड बोल लो। तो देखो प्रोडक्ट मेथड के अंदर दो हो गए सर, ये कैसा मतलब था, मतलब आप ऐसा लिख सकते थे, आप ऐसा लिख सकते थे यहां पर, कि नोट पे लिख सकते थे, नोट नंबर 2 में, कि इन केस ऑफ इरेगुलर ड्राइंग वी हैव टू फॉलो प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड, ऐसे भी लिख सकते हो। मतलब हम दो मेथड को फॉलो कर सकते हैं इसको सोल्व करने के लिए, प्रोडक्ट मेथड एंड सिंपल मेथड। तो ऐसे लिख दे, तो वो डायग्राम बनाना नहीं पड़ेगा। तो हम दो मेथड को सोल्व कर सकते हैं, रेगुलर इरेगुलर ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए, इरेगुलर ड्राइंग से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, एक है प्रोडक्ट मेथड, एक है सिंपल मेथड। दोनों मेथड का सीखते हैं, एक एक क्वेश्चन दोनों मेथड से करते हैं और खत्म करते हैं। यहां पर मैं लिख सकता हूं मेथड्स फॉर इरेगुलर ड्राइंग, है ना, क्या लिख सकता हूं, मेथड फॉर इरेगुलर ड्राइंग, मेथड्स फॉर irregular drawings, methods for irregular drawings।
तो इरेगुलर ड्राइंग्स निकालने क्या मेथड है, हमने कहा देखो एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। और आपका कोर्स मैं दोस्तों टाइम पे कंप्लीट करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज की। जैसे वीडियो आ रही है वैसे देख लीजिए, टाइम पे कोर्स हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बस आप बने रहना चैनल पर। देखो पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की। तो आओ दोस्तों सिंपल मेथड करते हैं। और ये है सिंपल मेथड। और दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया था, ये बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी है, अगर आपने नहीं ली अभी तो जाकर ले लीजिए, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे दीपक क्लासेस, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा और वहां जाकर उसको ज्वाइन होना। ज्वाइन होने के बाद उस चैनल पे जाकर सर्च करना पार्टनरशिप नोट, तो आपको सीधा नोट्स पे पहुंचा देगा वो, ठीक। चलो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा है, पहला हमारा पॉइंट है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 अ पार्टनर विथहेल्ड एज फॉलो। क्या रहा है जी, देखो इस तरीके से ड्राइंग ले गया, 1 मई को ड्राइंग ले गया 2019 को, 1 अगस्त, मई जून जुलाई अगस्त, 4 महीने का गैप है, 1 मई से दूसरा अगस्त, 4, फिर 4 महीने के बाद फिर अगले 1 महीने में ही ले गया, 2 महीने में, फिर 31 जनवरी को। तो जो इंटरवल है वो अलग अलग है, इंटरवल अलग है तो इरेगुलर ड्राइंग, फिर तो उसमें अमाउंट देखना ही नहीं है, अमाउंट सेम हो या कुछ भी हो। इंटरवल अगर अलग हो गए तो इरेगुलर ड्राइंग हो गई, इंटरवल अगर सेम हुई तो फिर ये देखना अमाउंट भी सेम होना चाहिए। इंटरवल से अलग हुए तो इरेगुलर ड्राइंग, इंटरवल अलग है तो फिर रेगुलर ड्राइंग नहीं कह सकते, सॉरी 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 सॉरी, इंटरवल अलग है तो इरेगुलर ड्राइंग, इंटरवल सेम है तो नहीं कहूंगा रेगुलर ड्राइंग, फिर ये देखना कि अमाउंट भी सेम है, ठीक है तब होगा। तो अगर मैं केस बना रहा हूं, इंटरवल अलग है अमाउंट सेम है, इरेगुलर ड्राइंग, इंटरवल अलग है अमाउंट डिफरेंट है, इरेगुलर ड्राइंग, इंटरवल सेम है, इंटरवल सेम है अमाउंट डिफरेंट है, इरेगुलर ड्राइंग है ये भी। जब इंटरवल भी सेम हो अमाउंट भी सेम हो तभी रेगुलर ड्राइंग, अदरवाइज हर केस के अंदर इरेगुलर ड्राइंग मानी जाएगी, ठीक। लो भाई 2000 5000 ऐसे ले जा रहा है, तो आप कह रहा है कि भाई ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाइए, तो दोनों मेथड से करके दिखाते हैं इसको ड्राइंग कैलकुलेट, एक तो सिंपल मेथड एक और प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड में सबसे पहले आपको यहां पर डालनी है डेट, डेट डालने के बाद यहां पर आप डालिएगा, डेट हो गई, इसके बाद आप डालना है यहां पर अमाउंट, अमाउंट डालने के बाद आप यहां पर लिखना नंबर ऑफ मंथ, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च 2020 और यहां देना इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, यहां का निकाल देंगे इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है जी, सबसे पहले आपको क्या करना है, डेट डालनी है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 1 मई 2019, 1 मई 1 अगस्त 2019 यहां लिख देता हूं, नहीं यहां नहीं लिखूंगा, अलग अलग नहीं पड़ेगी, 1 मई 19, 1 अगस्त 19, फिर क्या जी 30 सितंबर 19, 1 जनवरी 20, 30 सितंबर 19, 1 जैन 20, फिर 31 मार्च, 31 मार्च 2020। ठीक है सर, 2020 तो चले गया, 2020 तो कब का चले गया, अब 2020 तो था ही नहीं, 2020 कहाँ था, उस टाइम तो कोरोना वायरस था, तो सारे टाइम तो घर पे थे। 2020 कौन, 2020 को कभी भी कैलेंडर में मत जोड़ना, वो नहीं आता कैलेंडर में। लो जी अमाउंट बताइए सर, 2526 2000, 5000, 2000, 6000 और 2000। अब मुझे बताओ 1 मई से अगर 31 मार्च तक की ड्राइंग ले गया है साल के एंड तक, तो मई से 31 मार्च कितने हो गए, अप्रैल से तो 11 महीने हो गए, 11 महीने के लिए ड्राइंग ले गया, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का लगेगा, 11 महीने के लिए। 1 अगस्त से
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए आपके पास 8 महीने। तो मतलब 1 अगस्त को ड्राइंग ले गया तो 31 मार्च तक 8 महीने तक ड्राइंग ले गया हमारे से। सितंबर कंप्लीट हो चुका है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गया 6 महीने, ये हो गया 3 महीने, और यहाँ पर 31 मार्च को ले गया है दोस्तों। मतलब साल के लास्ट दिन, तो कोई भी दिन नहीं बचा, साल का लास्ट दिन तो खत्म हो गया। अब मुझे ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। अब ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए कैसे करूंगा दोस्त? ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगी। 2,000 रुपये ले गया, कितने परसेंट का रेट है? 15% का रेट है, एट द रेट 15% लिख देता हूँ यहाँ पर। और कितने महीने के लिए गया? 11 महीने के लिए। तो ये 15% कितने महीने का है? 12। तो 11 महीने के हिसाब से कितना? अरे यार ये तो बिच वाली कहानी है, तो ये तो सिंपल मेथड है। इस सिंपल है तभी तो सिंपल नाम दिया गया है इसको। 15% डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 11, ये आ गया 275। तो जो हमारी ड्राइंग आई वो कितनी आई? 275। मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी, बाकी कैलकुलेशन करके नहीं दिखाऊंगा। बताओ 5,000 का 15%, 8/12 निकालो जल्दी से। 5,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 500 रुपए। 2,000 का 15% डिवाइड बाई 2 कर दो, 6 महीने का आधा कर दो, 150। 6,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाई 12, 225। और 2,000 का क्या लगाएंगे? कुछ भी नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। 2,000 का अब निकालो, 2,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 0/12, पूरा 0 हो जाएगा, ऐसे ना। 2,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 0/12, और 0 को किसी से ही मल्टीप्लाई करूं क्या होता है? 0। तो इस तरीके से हमारी टोटल ड्राइंग बनी, और यही था सिंपल मेथड। अब इसमें समझाने लायक कोई चीज है क्या? नहीं दोस्तों। लो जी, 275 प्लस 500 प्लस 150 प्लस 225, ये आ गया 1150। तो 1150 रुपए हमारा सिंपल मेथड से आया। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेथड कोई भी हो, ड्राइंग्स हमेशा सेम आएगी हर मेथड से। मेथड कोई भी फॉलो कर लो, आंसर सेम आना चाहिए। तो ये तो सिंपल मेथड से ड्राइंग निकाला हमने पहले क्वेश्चन का, इंटरेस्ट ड्राइंग का फर्स्ट क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। वैसे तो इंटरेस्ट ड्राइंग का पहला क्वेश्चन हो गया, 13 लिख देता हूँ चलो, सिंपल मेथड। और यहाँ पर आपके पास हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब सर प्रोडक्ट मेथड क्या है? और जहां जहां कभी भी प्रोडक्ट मेथड आता है ना दोस्तों, आप समझ लेना वहां पर आपका वेट का यूज करना है। वेट इन द सेंस कि वेट से नहीं, आप ये मान के चलो कि जहां जहां आपका प्रोडक्ट आएगा ना, तो आपको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे वेट का भी यूज करते हैं, पर यहाँ मल्टीप्लाई करके यूज करेंगे इस वाले में। आओ दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट मीन्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो आपको सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी डेट हो गई, ये आपका अमाउंट हो गया, ये आपके नंबर्स ऑफ मंथ हो गए, और ये हो गया प्रोडक्ट। तो मैंने कहा जी डेट आप ये लिख देना, अमाउंट आप यहाँ लिख देना, जिसको हम बोल देंगे ए, नंबर्स ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च तक, ये हो गया बी। और यहाँ पर लिख देना प्रोडक्ट, इसको बोल देना सी इजिकल कैसा आएगा? ए को बी से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है जी। डेट आपको लिखनी आती है क्या? हाँ सर। ये होगी मेरी 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 1 जनवरी और 31 मार्च। प्रोडक्ट मेथड में आपको कुछ नहीं करना। प्रोडक्ट वहां पर इंडिविजुअल ड्राइंग निकाल लेते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट करके इकट्ठा एक साथ ड्राइंग निकाल देंगे, बस इतना सा फर्क है। क्या करना है? वहां पर हम इंडिविजुअल ड्राइंग निकाल लेते हैं, यहाँ पहले प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो वहां पर क्या करा था हमने, वहां पहले हम हर एक का इंडिविजुअल ड्राइंग निकाल के ऐड कर रहे थे। अब पहले इसको प्रोडक्ट कर देंगे, प्रोडक्ट करने के बाद जो टोटल आएगा उसके बेसिस पर ड्राइंग निकालेंगे। सर कैसे निकालेंगे? ध्यान देना, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अमाउंट कितना है? सी 2,000, 5,000, 2,000, 6,000 और 2,000। ये कितना था? 11 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 0 महीने। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मेथड कहता है कि पहले आप प्रोडक्ट कर लीजिए। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 22,000 रुपये। 8 पंजे 40, ये हो गया 40,000 रुपये। ये हो गया 6 दूनी 12, 12,000 रुपये। 6 तिया 18, ओहो हाँ 18,000 रुपये। और ये 2 0 0।
तो प्रोडक्ट करने के बाद ये आपका टोटल कर देना था। तो कितना है जी, 22,000 प्लस 40,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000, यह है 92,000 रुपीज, 92,000 रुपीज। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने इसका टोटल कर दिया। इसका टोटल करने के बाद पता क्या करा हमने, इस पूरे उसको टोटल करने के बाद हमने क्या करा, एक मिनट दोबारा टोटल करूंगा। अच्छा दोस्तों, ये ना 31 जनवरी, मैं कह रहा हूँ कुछ गड़बड़ हो रही है, 31 जनवरी है, देखना जरा। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर 1 जनवरी लिख दिया, ठीक है, मेरी तरफ से भी 1 जनवरी हो गया। ठीक है, आप इसको ना, आप इसको 1 जनवरी कर दो चलो अपनी बुक में, और आप दोबारा सोल्व करना 31 जनवरी करके, तो देखना आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, आपके पास होमवर्क है। 1 जनवरी करके तो मैंने करा दिया, मैंने यहाँ पर मैंने एरो लगाया, मेरे को 3 दिखा नहीं। ठीक है, तो 1 जनवरी करके एरो अभी कर लिया। अब आप ना इस क्वेश्चन को 31 जनवरी करके दिखाना, तो मैं 1 जनवरी करके दिखा रहा हूँ आपको। तो हमने क्या करा, 1 जनवरी करके यहाँ पर निकाला, 92,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो अमाउंट आया है ना 92,000, इसका 1 महीने का ड्राइंग निकाल दो आप, 15% 1/12, जो भी अमाउंट आएगा 92,000 का 15% पूरे साल का है, 12 से डिवाइड करके 1 महीने का निकाल दो, तो आपके पास एग्जैक्ट वही ड्राइंग आ जाएगी जो ड्राइंग वहां पर आई थी। देखो 92,000 मल्टीप्लाई 15% डिवाइड बाई 12, ये आ गया 1150, 1150, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, 1150। ठीक है जी, बराबर आ गया। सर ऐसा कैसे हुआ कि मतलब 1 महीने की ड्राइंग आ गई, तो हमने क्या करा ना, हमने 2000 को, मैं लॉजिक समझा रहा हूं कि हमने 1 से डिवाइड क्यों करा। हमने क्या करा, इस 2000 को 11 महीने से डिवाइड कर दिया, 11 महीने से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब हुआ कि आप हर महीने 2000 रुपए ले गए, हमने ये ट्रीट करा है। लेकर गए आप 2000 रुपए, 11 महीने के लिए लेकर गए, उधर है, उधर ऊपर वाले का मतलब क्या कि 2000 रुपए आप 11 महीने के लिए लेकर गए। इधर क्या मैंने कहने का मतलब है कि 2000 रुपए आप हर महीने लेकर गए। अच्छा, आप मुझे बताओ, मैं 1 रुपए 10 महीने तक 1 रुपया आपसे ले रहा हूं, लिया मैंने आपसे 1 रुपया ही है, और कब तक लिया है, 10 महीने तक लिया है। इधर ये कहने का मतलब है, तो भाई 1 रुपया ले जा रहे हो आप मेरे से 10 महीने के लिए, तो 10 महीने बाद तो 1 रुपया ही होगा। इंटरेस्ट की बात छोड़ दो, अभी आप अभी मुझे बताओ, सिंपल लॉजिक, आप मेरे से 1 रुपया ले जा रहे हो, मैंने आपसे 1 रुपया लिया 10 महीने के लिए, तो अभी 10 महीने बाद भी तो 1 रुपया ही होगा। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूं, मैं आपसे 1 रुपया ले जा रहा हूं 10 महीने के लिए, मैं आपसे 1 रुपया ले जा रहा हूं 10 महीने के लिए। ठीक, मैंने आपसे कितना लिया है, 1 रुपया ले गया 10 महीने के लिए। तो अब हमने क्या करा दोस्तों, इस 1 रुपये को जो 10 महीने के लिए लिया, हमने ये ट्रीट करा कि जो 1 रुपया ले जा रहे हो वह हर महीने ले जा रहे हो, तो मतलब 1 रुपया आप हर महीने ले जा रहे हो 10 महीने तक, 10 हो गया। और मुझे एंड में 1 रुपया ले गया था मैं, पर हमने क्वेश्चन प्रोडक्ट मेथड में क्या ट्रीट करा, जो अमाउंट आप ले जा रहे हो 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, वो हर वक्त ले जा रहे हो, मतलब हर महीने ले जा रहे हो, तो उतने महीने से हमने 100 डिवाइड कर दिया, तो आ गया वापसी 1 रुपया। तो वही चीज हमने करा है यहां पर प्रोडक्ट मेथड में हम यूज करते हैं कि 2000 रुपए हम 11 महीने के लिए ले गए, तो ये 22,000 रुपए लेकर हम 11 महीने के लिए। ठीक है, अब ये पूरा साल का निकाल दिया, क्योंकि हमने जिस टाइम से चालू करा था उस टाइम से हमने वहां तक पहुंचे, क्योंकि जब हमारा ये पूरा निकल गया 5,000 रुपए 8 महीने के लिए ले गए, एक तो ये तरीका है, या 5,000 रुपए हर महीने ले गए 8 महीने तक, एक ये तरीका है। तो ये 40,000 आने का मतलब है कि 5,000 रुपए जो हम ले गए हैं, हमने प्रोडक्ट मेथड में ये ट्रीट करा है कि 5,000 रुपए हम ले गए हर महीने 8 महीने तक, तो इसलिए 40 आ गया। 5,000 8 महीने तक ले जाएंगे तो 40 आएगा। ऐसी ऐसी करके हमने प्रोडक्ट मेथड का यूज करा। टोटल में हम पैसा ले गए 92,000 पूरे साल के अंदर, जिसके अंदर हम इतना पैसा ले गए पूरे साल के अंदर। अब पूरे साल के अंदर 92,000 ले गए, जबकि हम ले कब गए, हर एक ही अमाउंट ले गए, 2,000 रुपए ले गए पहले मई में, पर 2,000 रुपए 11 महीने तक नहीं ले गए हम, 22,000 रुपए थोड़ा लेके गए हम कितने ले गए, 2,000 रुपए। तो दोस्तों इसलिए 92,000 का जब हम 15% निकालते हैं, तो जो अमाउंट आता है वो अमाउंट पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। पर जो हम ले गए हैं दोस्तों, वो जो 2,000 रुपए हम ले गए हैं, वो 1 मई या 1 अगस्त एक ही बार तो लिया है, बार बार तो नहीं लिया, तो इतना बड़ा अमाउंट पे इंटरेस्ट क्यों कैलकुलेट करा, इसलिए इसको 12 से डिवाइड करके 1 महीने का निकालते हैं कि वो अमाउंट वापसी रिड्यूस हो जाए। जो अमाउंट हमने यहाँ पर बढ़ाया है वो अमाउंट वापसी रिड्यूस हो जाए, इस वजह से प्रोडक्ट मेथड में ऐसा यूज करा जाता है। ये भी एक सिंपल तरीका है। तो इसका लॉजिक है कि हम पहले अमाउंट को बढ़ा देते हैं, ये मानते हुए कि आप 2,000 रुपए ले गए 11 महीने के लिए,
ठीक है, हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे, 2000 पे हर महीने ले गए 11 महीने तक, इसलिए 22,000 पे ले गए। तो अमाउंट पहले बढ़ाया, उस पे जो टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करा वो ज्यादा आ गया, इसलिए हमने एक महीने से कैलकुलेट करा, उसको रिड्यूस कर दिया। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कराई जाएगी और आंसर हर बार सेम आएगा दोस्तों। समझ में आया प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड किस तरीके से होने वाला है? ठीक है सर। तो इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड चलेगा। इरेगुलर ड्राइंग होगी तो हम सिंपल या फिर प्रोडक्ट दोनों में से कोई भी लगा लीजिए, उस तरीके से आपको सोल्व करना है। अब हम चलते हैं रेगुलर ड्राइंग पे। एक एक क्वेश्चन बहुत होता है दोस्तों, हमें सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आप उसके बाद जितने क्वेश्चन कर सके तो वो आपके हाथ में है। एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के लिए बहुत होता है, इनफ होता है। प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, पर क्वेश्चन करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक क्वेश्चन इनफ है। अब हम चलते हैं सर रेगुलर ड्राइंग पर। रेगुलर ड्राइंग के लिए इसमें आएगा मजा कि ज्यादातर यही यूज करते हैं हम, रेगुलर ड्राइंग। मतलब जो बड़ा कॉन्सेप्ट है वो रेगुलर ड्राइंग का है, छोटा वो तो छोटा कॉन्सेप्ट था। प्रोडक्ट में सिंपल मेथड तो आपको पहले से पता था कि भाई हमें इस तरीके से ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं, प्रोडक्ट मेथड आपको नहीं पता था, वो बात सिखा दिया। अब जब रेगुलर ड्राइंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है। रेगुलर ड्राइंग के अंदर भाई बताओ, रेगुलर ड्राइंग के अंदर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पहले बताओ, रेगुलर ड्राइंग के अंदर जो मेथड यूज करा जाएगा वो कौन सा मेथड यूज करा जाएगा? एवरेज पीरियड मेथड यूज करा जाएगा। एवरेज, नाम में एवरेज है, एवरेज पीरियड मेथड। तो ड्राइंग में हमें क्या यूज करा जाएगा? रेगुलर मेथड के अंदर क्या यूज करा जाएगा? एवरेज पीरियड मेथड यूज करा जाएगा। ठीक है, अब ये मेथड यूज करने का क्या वो है, कंडीशन क्या है, ये कब मेथड हम यूज करेंगे, रेगुलर ड्राइंग हम कब मानेंगे, कंडीशन क्या है? मैंने आपको बताई दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो अमाउंट है, हर जो टाइम इंटरवल है, इंटरवल बिटवीन ड्राइंग, बिटवीन टू ड्राइंग, दो ड्राइंग का जो इंटरवल है वो हमेशा सेम होना चाहिए, ऑलवेज सेम। मतलब अगर एक महीने बाद ड्राइंग ले आ रहे तो अगले भी एक महीने बाद ड्राइंग होनी चाहिए। अगर मंथली ड्राइंग ले आ रहे तो मंथली ले आओ हर पूरे साल पर। अगर आप मिडल ऑफ द मंथ ले आ रहे तो मिडल ऑफ द मंथ ले आओ। हर 3 महीने में ले आ रहे तो हर 3 महीने में ले आओ। तो इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग ऑलवेज सेम, प्लस दूसरी कंडीशन ये है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलवेज सेम, अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलवेज सेम। जब ये दो कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम कि हमारा आपका इंटरवल ड्राइंग लगेगी। मैंने कोई बात नहीं। तो दो कंडीशन फुलफिल करनी है तो हमने देखा। अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यही आएगा कि जो अमाउंट ऑफ इंटरवल होगा वो सेम होगा, और जो ड्राइंग्स होगी वो ड्राइंग का जो अमाउंट है वो सेम होगा, और इंटरवल जो होगा वो सेम होगा। तो इस तरीके से किस तरीके से कॉल करेंगे? तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का इधर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला है वो क्या है लिखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट वन में 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। बस ये एवरेज पीरियड निकालना है आपको हर बार। ये पीरियड कैसे निकलेगा? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दो चीज है, एवरेज निकालने के लिए मुझे जो जितनी चीज ऐड करते हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। दो चीज ऐड करें, दो से डिवाइड, तीन चीज ऐड करें, तीन से डिवाइड, एवरेज तो ये निकालते हैं ना। तो इस तरीके से आपका ये ड्राइंग का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा। है टोटल ड्राइंग जितनी भी होगी उसमें रेट अपन में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज आ गया। अभी हम करते थे 11/12/12, तो एवरेज पीरियड अपन में 12 करेंगे।
रेट कितने महीने का है 12, ये 12 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि रेट 12 महीने का होता है, हमें जिस महीने में जाना होता है उस महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एवरेज पीरियड पे जाना है, तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला ये रहा। पहले महीने जब ड्राइंग्स ले जाएंगे उसके बाद देखना कितने महीने बच गए, और जब लास्ट में लास्ट वाले महीने में जो ड्राइंग ले गए थे, लास्ट में जब लास्ट ड्राइंग जो ले गए उसके बाद देखना कितने महीने बच गए, मतलब पहली ड्राइंग के बाद देखना कितने महीने बच गए और लास्ट ड्राइंग के बाद देखना कितने महीने बच गए, दोनों को जोड़ देना, 2 से डिवाइड कर देना, तो हो गया एवरेज पीरियड। आओ सर, ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ ये आएगा ही नहीं, क्या समझ में आएगा। केस नंबर 1 लिखो, इसमें बहुत सारे केसेस है। केस नंबर 1, आज हमें ड्राइंग खत्म करनी है अपनी इंटरेस्ट ड्राइंग की कैलकुलेशन, ठीक ना। इफ द partner withdraw if the partner withdraw fixed amount if the partner withdraw fixed amount if the partner withdraw fixed amount अगर पार्टनर विड्रॉ करा फिक्स्ड अमाउंट, केस नंबर 1 का पहला पार्ट, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अगर हमारा पार्टनर विड्रॉ करता है फिक्स्ड अमाउंट साल के शुरू में, तो किस तरीके से ड्राइंग निकालेंगे, मतलब महीने, इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, ईयर नहीं, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरू में अगर पार्टनर ड्राइंग विड्रॉ करता है, मतलब ये हुआ, क्या लिखा है, अगर पार्टनर फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर महीने की शुरुआत में, हर महीने की शुरुआत का मतलब क्या हुआ, हर महीने का शुरुआत का मतलब हुआ कि अगर साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को 5,000 ले गया, फिर आपके पास 1 मई को 5,000 ले गया, फिर जून को ले गया 1 जून को, फिर जुलाई को ले गया, ऐसी हर महीने के शुरुआत में 5,000 रुपये ले गया, मतलब 5,000 एक अमाउंट हो गया जो हर महीने की शुरुआत, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च की पहली तारीख को, इन सभी महीने की पहली तारीख को 5,000 ले जा रहा है। देखो गैप देख लो सेम है, हर महीने की पहली तारीख मतलब हर महीने में 1 महीने का गैप। क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा ड्राइंग निकलेंगे, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं, एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। चलो पहले मैं इसका वो बता दूं, यहां पर मेरा ये आ गया, बी पार्ट लिखेंगे, यहां पर बी पार्ट, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। अब ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का कंसेप्ट बोल रहा है कि अगर पार्टनर ड्राइंग्स ले जा रहा है सेम अमाउंट, मतलब 5,000 10,000 कुछ मान लो, 10,000 मान लेते हैं, सेम अमाउंट वो हर महीने के मिडल पे ले आ रहा है, मतलब 15 अप्रैल 15 मई 15 जून 15 जुलाई 15 अगस्त 15 सितंबर 15 अक्टूबर 15 नवंबर, ऐसा करके हर महीने के 15 तारीख को ले आ रहा है मिडल, मतलब एक महीने का मिडल, मंथ का मिडल क्या होगा, 15 तारीख होगी ना। अब 30 31 को इग्नोर कर दो दोस्तों, 30 मान के चलो हर महीने को एज अजम्पशन, एक जनरल पीरियड, तो अब हर महीने की 15 तारीख क्या होगा, उसका मिडल होगा, तो हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग ले जाता। अभी भी देखो सेम इंटरवल है, हर महीने की 15 तारीख मतलब सेम इंटरवल और सेम अमाउंट, तो ये भी एक तरीके का मेथड बनता है कि या तो वो हर महीने की पहली तारीख को ले जाओ, हर रोज 12 महीने तक हर महीने की पहली तारीख को ले जाए, या हर महीने की बीच मिडल डेट को ले जाए, मिडल मंथ में ले जाए। और सी हमारा एक केस बनता है पहले में ही, सी हमारा एक केस बनता है इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ, मतलब हर महीने की लास्ट दिन को ले जा रहा है, एवरी मंथ हर महीने के लास्ट डे को ले जाता है, लास्ट डे मतलब 31 या 30, तो हर महीने लास्ट डे को ले जाता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ अभी भी रेगुलर इंटरवल है और सेम अमाउंट है, अभी भी रेगुलर इंटरवल सेम है। तो अगर हमारा कोई फिक्स अमाउंट ले जाता है कब, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ और इन द एंड ऑफ द ईयर, क्या मतलब हुआ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या हुआ, एग्जांपल 1 अप्रैल 1 मई 1 जून एक्सेट्रा 1 मार्च, 12 महीने तक 1 तारीख को ले आ रहा है। मिडल ऑफ द मंथ क्या हुआ, 15 अप्रैल 15 मई 15 जून और 15 मार्च, तो ऑन 15 मार्च तक 15 तारीख को ले आ रहा है। ये इधर क्या होगा, 30 अप्रैल 30 मई, जो भी 31 30 मई और ऐसे करके 31 मार्च ऐसे करके लास्ट, तो हर महीने की पहली तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को, हर महीने की
लास्ट तारीख को। अगर इस तरीके से ड्राइंग लगेगा तो कैलकुलेशन कैसे होगा? कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो एवरेज पीरियड। देखो एवरेज पीरियड फाइंड करने का क्या तरीका होता है, बड़ा सिंपल होता है। एवरेज पीरियड फाइंड करने का क्या तरीका होता है, जब पहली बार ड्राइंग ले गया, देखो अगर मैं कह रहा हूं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग ले जाएगा, अगर मैं कह रहा हूं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग ले जाएगा, तो पहली ड्राइंग कब ले जाएगा? 1 अप्रैल को, इस दिन ले गया पहली ड्राइंग, ये फर्स्ट ड्राइंग इस दिन ले गया। और लास्ट ड्राइंग कब ले जाएगा? 1 मार्च को, क्योंकि 1 मार्च के बाद, 1 मार्च के बाद तो, मार्च के बाद तो नया महीना नया साल चालू हो जाएगा। तो इस एक पूरे साल के अंदर पहली ड्राइंग कब ले जाएगा? 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब ले जाएगा? 1 मार्च को। सिंपल है, समझ में आता है। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ले जाएगा ना, फिर दूसरी 1 मई को, और लास्ट वाली कब ले जाएगा? लास्ट तो इस साल की 1 मार्च को रहेगी, क्योंकि 31 मार्च को तो खत्म होता है महीना, उसके बाद तो 1 अप्रैल नया साल चालू हो जाता है। तो पहले आप देखो फर्स्ट ड्राइंग के बाद अगर पहली ड्राइंग 1 तारीख को ले जाता है तो 1 तारीख के बाद कितने महीने बच गए, मुझे बताना जरा। अगर पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ले जाए तो 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बच जाते हैं 31 मार्च तक? 11 महीने या 12 महीने? सर 11 महीने। कैसे? सर देखो अप्रैल में ड्राइंग ले गया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, मार्च, तो हो गया 11 महीने। मैंने कहा गलत। 1 अप्रैल को ले गया ना दोस्तों, 30 अप्रैल को थोड़ी ना। तो 1 अप्रैल को लेने का मतलब क्या? अप्रैल का महीने भी तो गिना जाएगा। तो ये देखो जब आप एवरेज पीरियड निकालते हो तो एवरेज पीरियड के बाद देखो, एवरेज पीरियड निकालने के लिए कि आप देखो कि पहली बार पहले मंथ में जो ड्राइंग ले गया उसके बाद कितने महीने बच गए, प्लस लास्ट वाली जो ड्राइंग ले गया उसके बाद कितने महीने बच गए, दोनों का निकाल दो एवरेज। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड के अनुसार हम निकालते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें प्रोडक्ट मेथड या सिंपल मेथड लगाएंगे तो पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन हर बार करनी होगी। इसलिए यहां पर ऑन एवरेज बेसिस पर कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की। पहले मुझे बताओ, यहां पर प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। यहां पर प्रोडक्ट मेथड भी सिंपल मेथड बिल्कुल लग सकता है, पर प्रोडक्ट मेथड सिंपल मेथड हमें 12 महीने की हर बार निकालनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि हर महीने ले गया है तो हमें हर बार हर महीने की ड्राइंग निकालने, हर बार देखना पड़ेगा। अच्छा 1 अप्रैल को ले गया 12 महीने बचे, 1 महीने को ले गया 11 महीने बचे, 1 जून को ले गया इतने महीने बच गए, 10 महीने बच गए। तो हर बार आपको महीने लिखना पड़ेंगे, हर बार उसका मंथ जो बच जाएगा वो लिखना पड़ेगा, और हर बार इंडिविजुअल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कोई ऐसा मेथड बताओ जिसमें हम इजीली सॉल्व करते हो। हमने कहा एवरेज मेथड है, एवरेज बेसिस पे निकालो। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम कहां आ रही थी, क्यों हम सिंपल मेथड नहीं लगा रहे इसके अंदर? क्योंकि हम 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर ऐसे करके ना, ऐसे करके 12 महीने तक लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 1 अप्रैल के बाद कितने महीने बचे, 12, 1 मई के बाद कितने बचे, 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, ऐसे निकालेंगे। फिर 12 महीने के सबसे ड्राइंग, 11 महीने के सब ड्राइंग, ये ऐसे करके, तो ऐसे 12 महीने की हर बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हमने कहा ये तो लॉन्ग हो गया, सिंपल मेथड कहां रहा, ये तो लॉन्ग मेथड हो गया फिर दोबारा। तो ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें हम इजीली निकाल पाए। तो हमने कहा बड़ा सिंपल है, आप एवरेज के बेसिस पर निकालो। एवरेज के बेसिस मतलब कैसे? हमने कहा देखो पहली बार जब ड्राइंग ले जाएगा ना उस दिन देखना कितने दिन है। 1 अप्रैल को ले गया तो 1 अप्रैल से देखो 31 मार्च तक कितने महीने बच गए। तो मैंने कहा ठीक है, 1 अप्रैल को तो ले गया तो अप्रैल का महीना भी तो बचा, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने बच गए। तो मैंने कहा लिखो पहले 12, पहले यहां पर लिखो 12 कि सर यहां पर हमारे 12 महीने बच गए। पहली ड्राइंग ले जाने के बाद हमारे पे 12 महीने बचे। लास्ट ड्राइंग कब ले गया? हर महीने के बिगिनिंग पे। तो लास्ट महीने का बिगिनिंग कब होगा? 1 मार्च। तो 1 मार्च के बाद 1 महीने तो बचा मार्च वाला। अरे 1 मार्च को ले गया ना तो मार्च का महीने तो बच गया। तो लास्ट ड्राइंग ले गया 1 मार्च को, तो उसके बाद 1 महीने तो बचा। अब क्योंकि हमने एवरेज निकालना है तो हमने दो चीज ऐड करी, तो एवरेज निकालने के लिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। अब जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 1 कितना हो गया? 13, 13 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 6.5। तो 6.5 हमारा एवरेज पीरियड हो गया। अब हम ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप देखो कितना अमाउंट ले गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकंड 14 क्वेश्चन। अ पार्टनर ड्रॉ 10,000 पर मंथ। अब पर मंथ तो लिख दिया, ये भी तो हो सकता है पर मंथ में 3 केस है। पहला कि ये पर हर महीने के शुरू में ले जाए, हर 15 तारीख को ले जाए, या हर महीने के लास्ट में ले जाए। तो आगे बताएगा, कहता है अंडर द पार्टनरशिप इंटरेस्ट इज चार्ज 15% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट इफ द ड्राइंग आर रेगुलरली। मतलब हर बार ले आ रहा है इन द बिगिनिंग। पहले कैलकुलेट करो कि अगर हर महीने के शुरू में ले आता है, ये 10,000 पर मंथ हर महीने के शुरू में ले जाएगा, तो मुझे बताओ 10,000 हर महीने के शुरू में ले जाएगा तो 12 महीने तक ले जाएगा। तो 10 × 12, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, 1,20,000 आ गया। अरे हर महीने 10,000 ले आ रहा है ना, अरे दोस्तों हर महीने 10,000 ले आ रहा है ना, तो 12 महीने तक ले गया 10,000, तो 1,20,000 नहीं हो गया टोटल ड्राइंग? मैंने फॉर्मूले में क्या लिखा था? मैंने फॉर्मूला लिखा था टोटल ड्राइंग, 1 मंथ ड्राइंग नहीं लिखा था, टोटल। टोटल मतलब 12 महीने तक कितनी ड्राइंग ले गया। हर महीने 10 ले आ रहा है तो 12 महीने तक 1,20 हो गया। फिर कहा था रेट,
रेट क्या आएंगे भाई, कितने परसेंट लग रहा है ड्राइंग, 15%। और हम इसको हर महीने के हिसाब से कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एवरेज बेसिस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, इसलिए एवरेज पीरियड निकाला हमने। कहा देखो ये 15 महीने 15% जो है वो 12 महीने के लिए है, तो हमें 6.5 महीने के लिए चाहिए, एवरेज कर दिया हमने। तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग निकाली जाएगी। तो 1,20,000 का 15% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, यह आ गया 9750। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम एवरेज पीरियड अगर नहीं लेंगे तो जो हमारा सिंपल मेथड है वो लॉन्ग मेथड बन जाएगा। तो हम क्या करें, जब आपका ऐसा केस आए कि रेगुलर इंटरवल पे ले जाया जा रहा है, रेगुलर अमाउंट से सेम अमाउंट से निकाला जा रहा है, सेम अमाउंट से ले जाया जा रहा है, तो इस केस के अंदर आप एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेशन करो। और एवरेज के बेसिस पर कैसे करेंगे, हमने कहा देखो पहले महीने के बाद देख लेना कितने महीने बचे, लास्ट महीने जो ड्राइंग लेंगे उसके बाद देख लेना कितने महीने बचे, उसका कर देना एवरेज। जो ये पीरियड होगा हमने कहा इस पीरियड की हम ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा सारी ड्राइंग आ जाएगी आपके पास। सर ये एवरेज का और अच्छे से कौन सा समझाओ, मैंने कहा ठीक है चलो आओ मैं शुरुआत से चलता हूं और इस एवरेज को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा बताओ, अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग ले जाऊंगा, अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग ले जाऊंगा तो कितने महीने बचेंगे, 12। अगर 1 मई को ड्राइंग ले जाऊंगा कितने महीने बचेंगे, 11। ये तो समझ में आ रहा है ना। अरे 1 अप्रैल को ले जाऊंगा तो अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने बचे, 1 मई को ले जाऊंगा तो मई से लेकर मार्च तक 11 महीने बचे। ऐसी 1 जून को ले जाऊंगा तो 10 महीने बचेंगे, जुलाई को ले जाऊंगा तो 9 महीने बचेंगे, और ऐसी हर दिन महीने ले जाऊंगा तो 8 महीने बचेंगे। 7 6 5 4 3 2 1, यही बचेगा। हर महीने ड्राइंग ले जाऊंगा तो पहले महीने ड्राइंग ले जाऊंगा तो 12 महीने बचेंगे। ऐसे करके हम हर महीने ड्राइंग लेंगे तो ऐसे ऐसे महीने बचते चले जाएंगे। और डिवाइड बाय देखना कितने दिन है, एवरेज तो निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जितना ऐड करते हो तो इससे डिवाइड कैलकुलेट करके देखो आप। अब तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है लो 12 + 11 + 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आ गया 78। और 78 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड बाय 12, ये आ गया 6.5। अब मैंने बताओ मैंने गलती कहाँ करी है। मैंने कहा ऐसा क्यों करें हम, मैंने कहा ऐसा क्यों करें, ये पीरियड को जरूरी है बार बार लिखना। मैंने कहा इसको हटा दो, और इसको हटा दो तो कितने गए, 10 चले गए। तो मैंने कहा देखो पहले महीने के बाद देखना, लास्ट महीने के बाद देखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तब भी तो आंसर सेम ही आता है 6.5। तो मैंने कहा इतना लॉन्ग मेथड कराने से क्या फायदा। मैंने कहा लो अब समझ में आया, मैंने पहले महीने और दूसरे लास्ट महीने क्यों लिया, हर महीने क्यों नहीं लिया, इसलिए लिया हर महीने का एवरेज लेना था ना मुझे। एवरेज का मतलब क्या, एवरेज के बेसिस पे निकालना है, तो हर महीने का लेना पड़ता। मैंने कहा क्या करेंगे, हर महीने का ले लो या पहले और लास्ट का ले लो, हर बार आंसर बराबर ही आएगा, इसलिए हमने पहले और लास्ट का ले लिया। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो अगर मिडिल ऑफ द मंथ है तो यहां पर सबसे पहले सबसे कहानी निकालनी है एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले समझो कि पहले महीने जब ड्राइंग ले गए थे उसके बाद कितने महीने बचे। देखो पहले महीने में ड्राइंग ले गया 15 अप्रैल को, क्योंकि मिडल ऑफ द मंथ है। 15 अप्रैल के बाद सबसे पहले इसका मंथ खत्म करो 30 अप्रैल में। 30 अप्रैल करेंगे तो आधा महीना तो 0.5, आधा महीने का मतलब क्या हो गया 0.5, एक महीने का मतलब 1 हो गया, एक का आधा करूंगा तो 0.5 आएगा ना। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक एक महीना हो गया, और आधे महीने में ड्राइंग ले गया, तो आधे महीने ड्राइंग ले गया तो मतलब 1 से 15 तक कोई ड्राइंग ले गया, 15 तारीख को ड्राइंग ले आ रहा है 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 15 दिन हो गए, मतलब आधा महीना हो गया ना 0.5। अब 30 अप्रैल के बाद क्या हो गया 1 मई, और मई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने बच गए, 11 महीने। इन मंथ कैलकुलेट कर रहा हूं दोस्तों, मंथ 15 अप्रैल को ले जा रहा है, ठीक 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक भूल जाओ अभी। तो अब मान लो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल अभी भूल जाओ, 15 को ले आ रहा है ना, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कितने दिन हो गए 15, तो 15 दिन का मतलब आधा महीना हो गया 0.5, तो ये तो हो गया सर कर दिया। अब कितने महीने बच गए मई से लेकर 31 मार्च, तो ये हो गया 11, तो 11.5 महीने बचते हैं अगर मैं 15 अप्रैल को ड्राइंग ले जाऊं तो 5 महीने बचेंगे जब हम 15 अप्रैल को ड्राइंग ले जाऊं तो दोस्तों 11.5 महीने बचेंगे। समझ में आ रहा है कैसे, एक तो आधा महीना बच जाएगा किसका, अप्रैल का, और पूरे 11 महीने बचेंगे मई से लेकर 31 मार्च तक। और अगर 15 अप्रैल को ले जा रहे हो तो हर महीने 15 अप्रैल को ले जाओगे, तो लास्ट का महीना क्या है 31 मार्च, और लास्ट का महीना क्या है मार्च, और मार्च में भी क्या ले जाओगे 15 मई को, 15 मार्च को ले जाओगे। अरे जब हर महीने के मिडिल ईयर में ले जा रहा हूँ, मिडिल मंथ में ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है हर महीने के 15 तारीख को ले आ रहे हो, तो लास्ट वाले महीने की भी तो 15 तारीख को ले गए होंगे, तो लास्ट वाले महीने की 15 तारीख को ले गए, तो बताओ 15 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन बच गए, 15 दिन, मतलब आधा महीना और बच गया, एक महीना नहीं बचा, अब आधा महीना बचा, तो आधा महीना बचा तो 0.5, दोनों ऐड करने से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड, 3 ऐड करेंगे तो 3 से डिवाइड, एवरेज का मतलब यही होता है। 12 बाय ये हो गया 11.5 + 0.5 12,
12 डिवाइड बाय 2 इजिकल टू 6। तो अब 6 मंथ के बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया समझ में? 1,20,000 टोटल ड्राइंग 1,20,000 थी और रेट कितना है 15% डिवाइड बाय 6/12, क्योंकि 15% पूरे साल का है तो 12 से डिवाइड करते हैं, 1 महीने का आ गया और मुझे किस बेसिस पे निकालना है 6 महीने की बेसिस पे निकालना है, तो ये आ जाएगा। तो 1,20,000। अब इसको वैसे कर लेना पूरे एक एक महीने जोड़ के 11.5, 10.5, 9.5, तब भी आंसर सेम आएगा दोस्तों, 100% सेम आएगा। ये आ गया 9,000 पे, तो आपका जो आंसर आया 9,000 पे आया। अब हर महीने के एंड को, अब तो आप माइंड में करो, माइंड में एवरेज पीरियड महीने के एंड डालेंगे तो पहले महीने के एंड मतलब 30 अप्रैल, तो अप्रैल का महीना तो गया, तो बच कितने गए 11 महीने तो गया। और दूसरा हर महीने लास्ट के महीना कब होगा मार्च, तो मार्च के एंड में लेंगे मतलब 31 मार्च को, तो कोई महीना बचेगा नहीं। ये समझ में आया ही नहीं आया मुझे बता दो। अगर मैं 30 अप्रैल को ले आ रहा था तो अप्रैल का महीना तो खत्म ही हो गया ना, तो अब महीने कितने बच गए, अब महीने बच गए सिर्फ 11। और लास्ट वाला महीना कब होता है मार्च को, तो मार्च के शुरू में ले आ रहा हूँ, मिडल पे लास्ट में, लास्ट में तो 31 मार्च को, तो 31 मार्च के बाद बच कितने, एक भी दिन नहीं बचा, तो 0 महीने। तो डिवाइड बाय 2 दैट्स कॉल्ड 5.5। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,20,000 टोटल ड्राइंग, 15/100 और 5.5 एवरेज बेसिक के हिसाब से हम ड्राइंग निकालते हैं। हमें यही तो कहना था कि कितने महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर, हमने कहा 5.5 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। 1,20,000 का 15% मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, यहाँ गया 8250। तो ये हमारा पहला केस खत्म हुआ, जब अगर हम ड्राइंग जो ले आ रहे हैं वो मंथली बेसिस पे ले आ रहे हैं। अब मंथली बेसिस पे ले आ रहे हैं तो कैसे, मिडिल ऑफ द ईयर और मिडिल ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ। तो यहाँ पर हम मंथली बेसिस पे ले आ रहे थे। पहला केस हमारा था व्हेन इफ द पार्टनर विथड्रॉ फिक्स अमाउंट ऑन मंथली बेसिस, ऑन मंथली बेसिस। अगर पार्टनर विथड्रॉ फिक्स्ड अमाउंट मंथली बेसिस पर, तो 3 कैसे बन सकते हैं, मंथ के शुरू में, मंथ के बीच में और मंथ के एंड में। बस एवरेज पीरियड निकालने के बाद आपका केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इफ पार्टनर विथड्रॉ if partner withdraw fixed amount in every quarter। अब क्वार्टरली बेसिस पर ले जा रहा है। अब क्वार्टरली का मतलब बताओ क्या होता है, हर 3 महीने को एक क्वार्टर कहते हैं, मतलब क्वार्टर थे समझो पहले तो, जनवरी फरवरी मार्च, ये हमारा हो गया एक क्वार्टर। हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। तो हमारे पास टोटल कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, हर 3 महीने का एक क्वार्टर होता है। अब हमें क्वार्टरली वाइज अगर पार्टनर विड्रॉ करा फिक्स अमाउंट एवरी क्वार्टर, तो वो हो सकता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर हो, केस नंबर ए। क्या हो सकता है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। पहले हम क्या करते थे, महीने को देखते थे, अब क्वार्टर को देखेंगे, क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, क्वार्टर का बिगिनिंग होगा यहाँ, क्वार्टर का मिडल होगा यहाँ और क्वार्टर का एंड होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अभी भी वही है, बस आपको एवरेज पीरियड निकालने के बाद ये देखना है कि अगर बिगिनिंग कब आता है, मिडल कब आता है और एंड कब आता है। जैसे आपको पता चल गया तो आप मंथ तो कैलकुलेट कर ही लोगे। इसमें भी 3 केस बनते हैं, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है वो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, अब फाइनेंशियल ईयर है तो हमारा जो साल शुरू होगा ये अप्रैल से होगा, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो साल शुरू होगा अप्रैल से, तो हमारा जो पहला क्वार्टर होगा उसको ये मानेंगे, सेकंड क्वार्टर ये मानेंगे, थर्ड क्वार्टर ये मानेंगे और फोर्थ वाला ये माना जाएगा। तो साल हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो साल शुरू हो रहा है, तो अगर कोई फिक्स अमाउंट ले आया जा रहा है एवरी क्वार्टर पे, तो क्वार्टर पे ले आया जा रहा है तो क्या हो सकता है, बिगिनिंग में हो सकता है, मिडिल पे हो सकता है और क्या हो सकता है सर,
एंड में हो सकता है। यही 3 केस बनते हैं, उससे ज्यादा केस आप खुद नहीं बना सकते। ये हर 14 दिन में, हर 13 दिन में ऐसा नहीं हो सकता। यही 3 केस दे रखे और यही 3 केसों से हमसे आपका आंसर आएगा पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो। तो अब मुझे बताओ, अगर एवरेज पीरियड निकालना है हर बिगिनिंग, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो इसका एवरेज पीरियड निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, मतलब अप्रैल मई जून की बात करूं तो बिगिनिंग मतलब इस क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा? 1 अप्रैल होगा। और मैं लास्ट वाला क्वार्टर क्या होगा? मेरा पहला क्वार्टर तो ये रहा अप्रैल मई जून, और लास्ट वाला क्वार्टर होगा जनवरी फरवरी मार्च, है ना? ये तो हुआ मार्च, लास्ट वाला क्वार्टर। अब मंथली नहीं देखना मेरे भाई, अब क्वार्टरली देखना है। ठीक है, क्वार्टर, हर क्वार्टर के मतलब, तो हर क्वार्टर का जो बिगिनिंग होगा, पहले क्वार्टर का जो बिगिनिंग होगा, फर्स्ट क्वार्टर का जो बिगिनिंग होगा वो होगा आपके पास, बिगिनिंग जो होगा वो होगा आपके पास 1 अप्रैल। क्वार्टर का जो एंड होगा, मतलब क्वार्टर कब खत्म हो रहा है? अप्रैल मई जून में खत्म हो रहा है, तो 30 जून इसका एंड होगा। 30 जून, 1 जून नहीं, 30 जून। एंड तारीख कौन सी होगी फर्स्ट क्वार्टर की? 30 जून। पहली तारीख कौन सी होगी फर्स्ट क्वार्टर की? 1 अप्रैल। ठीक, और मिडल वाली तारीख कौन सी होगी फर्स्ट क्वार्टर की? तो फर्स्ट क्वार्टर का मिडल कब होगा? अप्रैल पूरा महीना। देखो, मिडल को निकालने के लिए एक बार मैं जरूर समझाऊंगा उसको डिटेल में। ये रहा अप्रैल का महीना, ये अप्रैल यहां खत्म होता है, ये मई चालू हो गया, फिर मई यहां खत्म हो गया, और फिर ये सितंबर जून यहां खत्म हो गया। देखो, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, और जून हो गया। ये अप्रैल हो गया, ये 1 मई हो गया, 1 जून हो गया। देखो, 1 अप्रैल से 1 मई तक की जो डेट है, इसे 30 दिन हो गए, और 1 मई से लेकर, नहीं, 30 मई से लेकर 30 मई से लेकर 1 जून तक। जून, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। देखो, अप्रैल में कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए, है ना? अभी 31 वाला दिन भूल जाओ, 30 30 मानो, क्योंकि यहाँ पर एवरेज भी निकाल रहे हैं, तो अप्रैल मई जून। ठीक है, 30 30 अभी मान के चलेंगे, 31 नहीं मान के चलते इसके अंदर। ठीक, अब देखो 30 दिन इसके अलग कर दो, 30 दिन नीचे वाले अलग कर दो। अब बताइए, मुझे मिडल ढूंढना है, मिडल, तो इसका मिडल कब होगा यार? 30 30 30। अब मैं कैसे करो, टोटल करो इसका, 90 आया, 90 का आधा बताओ कब होगा? 45। तो मुझे बताओ 45 दिन कब हो गए? 15 मई को। सिंपल मिडल यार। इस इधर 45 दिन हो गए 15 मई में, और फिर अगले 45 दिन, तो बीच का क्या हो गया? 45 मई हमारा होगा मिडल ऑफ द ईयर, मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द क्वार्टर, सॉरी, 45 मई। या अप्रैल का पूरा महीना हटा दो, जून का पूरा महीना, इधर से अप्रैल हटा दो, इधर से जून हटा दो, तो 30 दिन यहाँ गए, 30 दिन यहाँ गए। अब इसका बचा मई, मई का 15 दिन क्या होगा? बिल्कुल, तो 15 मई ऐसी डेट है जहां पर 45 दिन इधर बचते हैं, 45 दिन इधर बचते हैं, तो मई हमारा क्या होगा? मिडल ऑफ दी एवरेज, मिडल ऑफ द क्वार्टर। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? तो मुझे बताओ, तो हमारा जो, अभी मैं क्या निकाल रहा हूं? एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग पे, तो बिगिनिंग कब होगा मेरा? बिगिनिंग का मतलब हर क्वार्टर का पहला दिन, तो 1 अप्रैल मेरा पहला दिन होगा। जब मैं 1 अप्रैल पहला दिन होगा, तो उसके बाद कितने महीने बच गए, कितने क्वार्टर बच गए, ये नहीं बोल रहा मैंने। क्या बोला था मैंने? कितने महीने बच गए, फॉर्मूला बता दो। यहां वो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मेरा फॉर्मूला समझते नहीं है। फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखवाया था कि एवरेज पीरियड निकालने के बाद अगर आप क्वार्टर निकालो, कैसे भी निकाल लो, पहले महीने के बाद कितने महीने, फर्स्ट महीने में जब ड्राइंग ले जाएंगे, उसके बाद मंथ कितने लेफ्ट है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग ले जाने के बाद कितने महीने बच गए, कहीं नहीं लिखा था क्वार्टर। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि यार क्या करें, कि अगर मेरे अप्रैल में ले गए हैं ड्राइंग, तो फिर 1 क्वार्टर बच गया, 2 क्वार्टर, 3 3 ही बचा, तो 3 बजे, मंथ नहीं, क्वार्टर नहीं गिनने, मंथ गिनने हैं। तो जब मैं ये कैलकुलेट करूं कि बिगिनिंग है मिडल, वहां तो क्वार्टरली देखना है, और जब मैं मंथ कैलकुलेट करूं तो वहां पर मंथ ही देखना है। जैसे कि क्या, एवरेज पीरियड मैं निकाल रहा हूं हर क्वार्टर के, अगर बिगिनिंग में ड्राइंग लगेगा तो बिगिनिंग कब होगा हर क्वार्टर का? 1 अप्रैल को होगा। तो पहले क्वार्टर का बिगिनिंग कब होगा, मतलब फर्स्ट ड्राइंग कब ले जाएगा? 1 अप्रैल को ले जाएगा, तो 1 अप्रैल से कितने महीने बच गए? पूरे 12 महीने। अच्छा अच्छा, अब मेरी बात सुनना, लास्ट क्वार्टर कब है मेरा? लास्ट क्वार्टर जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च मेरा लास्ट क्वार्टर है। इसका जो बिगिनिंग होगा 1 जनवरी होगा, इसका बिगिनिंग क्या होगा? 1 जनवरी। क्वार्टर का बिगिनिंग देखना है, ठीक है, मंथ का नहीं देखना, क्वार्टर का बिगिनिंग देखा। जब क्वार्टर का बिगिनिंग देख लोगे, उसके बाद मंथ गिनने। तो जनवरी में बिगिनिंग हो गया इस क्वार्टर का, तो जनवरी फरवरी मार्च हमारे 3 महीने बच गए इस क्वार्टर के अंदर। तो लास्ट क्वार्टर का जो बिगिनिंग होगा उसके बाद 3 महीने बच जाते हैं, डिवाइड बाय 2, ऐसे निकालेंगे। क्लियर है नहीं है? तो 12 + 3 डिवाइड बाय 2,
ये आ गया 7.5। अब इसका एवरेज पीरियड निकाल लेंगे। एवरेज पीरियड निकालना सीखो, फिर फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, उसके बाद तो खत्म। मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहले क्वार्टर का मिडिल कब होगा? 15 मई, क्योंकि अप्रैल मेरा शुरू हुआ, अप्रैल मई जून मेरा पहला क्वार्टर है। और लास्ट क्वार्टर कब है? जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च का 15 फरवरी होगा हमारा लास्ट क्वार्टर। लास्ट जो हमारा ड्राइंग होगी 15 फेब को निकालूंगा। अगर मैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग ले जाता हूं तो मैं पहली ड्राइंग ले जाऊंगा 15 मई को, क्योंकि अप्रैल को नहीं ले आ रहा। क्वार्टर के बिगिनिंग, क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो मई का बिगिनिंग होगा, तो मई का जो मिडल है डेट होगी 15 मई, तो उस दिन ले जाऊंगा पहला। तो मैं 4 बार ही ले जाऊंगा। अगर मैं हर क्वार्टर के मिडिल में ले आ रहा तो 4 बार ही ले जाऊंगा। कब? 15 मई को ले जाऊंगा पहले क्वार्टर में। फिर दूसरा क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त 15 को ले जाऊंगा। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर 15 को ले जाऊंगा। और जनवरी फरवरी मार्च 15 फरवरी को ले जाऊंगा। तो पहली ड्राइंग आपने 15 मई को निकाली, लास्ट ड्राइंग आपने 15 फेब को निकाली। अब मेरी बताओ, पहली ड्राइंग जब आपने 15 मई को निकाली तो मई वाले महीने में आधा दिन हो गया, आधा महीना हो गया 0.5, तो मई वाले महीने में आज 0.5 बचा। अब मई का महीना खत्म हो गया, अप्रैल तो गिनना ही नहीं है, क्योंकि ले जा ड्राइंग कब ले गया? 15 मई को। 15 मई से 31 माह तक कितने महीने होते हैं? तो 15 मई से पहले 30 मई का तो आधा महीना, अब मई खत्म हो गया, तो अब शुरू हो गया जून से लेकर मार्च तक 10 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, तो 10.5 इसका आंसर आया। तो अगर मैं 15 मई को अगर मैं ड्राइंग्स ले जाता हूं, कितने कब ले जाता हूं? 15 मई को अगर मैं मिडिल ऑफ द क्वार्टर पर ड्राइंग ले जाता हूं तो उसके बाद मेरे 10 महीने बच गए। अगर 15 5 को ले जाऊंगा तो आधा महीना फेब का बचा और 1 महीना मार्च का, तो 1.5 मंथ बच गए, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, ये हो गया मेरा एवरेज पीरियड। 10.5 प्लस 1.5, ये आ गया 12, तो 12/2 क्या हो जाएगा? 6। एंड ऑफ द क्वार्टर, तो एवरेज पीरियड निकालेंगे एंड ऑफ द क्वार्टर में। एंड कब होगा? एंड दिन, तो पहला क्वार्टर कब होता है? अप्रैल मई जून, तो 30 जून को एंड होगा, तो 3 महीने तो ऐसे निकल गए, तो बचे कितने? 9 महीने। तो आया थोड़ा, अब तेज से करो। अप्रैल मई जून, तो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, तो जून का लास्ट डे कब होता है? 30 जून। तो 30 जून करूंगा तो अप्रैल मई जून का महीने खत्म हो जाएंगे, तो 30 जून में ड्राइंग लेगा तो कब करूंगा? जुलाई से 31 माह तक 9 महीने होते हैं। और लास्ट क्वार्टर कब होता है? जनवरी फरवरी मार्च, तो मार्च का लास्ट का दिन 31 मार्च, तो 0, उधर कुछ महीने बचते नहीं, क्योंकि 31 मार्च हमारा लास्ट क्वार्टर का एंड होता है। जो हमारा एंड है ना, लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर का जो एंड डे है हमारा वो है 31 मार्च, तो उसके बाद 0 महीने बचते हैं, डिवाइड बाय 2, दैट्स इक्वल 4.5। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन सिद्धार्थ 10% पर एनम का रेट दे रखा है, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है। कहता है ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव, केस नंबर 1 है, अगर वो विड्रॉ कर रहा है 60,000 रुपए इन बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में 60,000 करता है, तो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो मुझे बताओ अब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा या 4 से? सर 4 से। अब खुद ही समझो, जब आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो मुझे बताओ टोटल ड्राइंग कितनी ले गया है वो? यार हर एक एक क्वार्टर में 60,000 ले आता है, वो बिगिनिंग में निकाल लेता है, बस ये बता रहा है, पर क्वार्टर वाइज तो 60,000 ले रहा है, और 4 ही क्वार्टर होते हैं साल के अंदर, तो भाई जब एक क्वार्टर में 60,000 तो 4 क्वार्टर में कितने? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4। समझ में आ रहा है? नहीं, महीने के हर महीने नहीं ले आ रहा 60,000 रुपए, 3 महीने में एक बार 60,000 ले जा रहा है, हर 3 महीने में एक बार 60,000, तो भैया 4 ही तो महीने, 4 ही तो बना क्वार्टर, हर 3 महीने का स्लैब लगाएंगे तो 4 महीने में खत्म, 4 क्वार्टर में खत्म हो जाएगा 12 महीने, तो हर 3 महीने में एक बार, तो 12 महीने में 12 पूरे साल में 4 क्वार्टर हुए, तो 60,000 एक क्वार्टर में, तो 4 क्वार्टर में कितना हो गया? 24, 2,40,000। इसका 10% रेट मुझे गिवन है, और एवरेज पीरियड ले आ रहा है। एवरेज पीरियड कैसे निकालूंगा? डिपेंड करता है कि बिगिनिंग है, एंड है, मिडल है। बिगिनिंग है तो 7.5 डिवाइड बाई 12, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 का 10% मल्टीप्लाई 7.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 15,000। 15,000 इसका इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ड्राइंग्स पर। अगर यही 60,000 रुपये मिडिल पे ले आता, ले जाएगा क्वार्टर वाइज ही ले जाएगा, एक साल में 4 बार ही ड्राइंग, तो 2,40,000 की ड्राइंग ले जाएगा, क्योंकि 60,000 इंटू 4 करेंगे 240 आएगा, और 10% का इंटरेस्ट लगेगा पूरे साल का, और हमें पूरे साल का नहीं चाहिए, हमें मिडिल ऑफ द ईयर चाहिए, तो मिडिल ऑफ द ईयर में एवरेज बेसिस पे निकालते तो 6 महीने बचते, 6 बाई 12 हमारा ना। मिडिल ऑफ द ईयर तो मैं पहले सिखा चुका आपको, ये देखो ना क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो हर क्वार्टर के मिडिल पे ले जाए, इफ यू विड्रॉ 60,000 ऑफ ईच क्वार्टर एट ईयर मिडिल, अच्छा 90,000 है मिडिल वाले पे,
ठीक है, मिडल वाले में 90,000 है, तो इसको हम 90,000 के हिसाब से कर लेते हैं। मिडल वाले में कितना है, 90,000 इंटू 4, तो 90,000 इंटू 4 कितना हो गया दोस्तों, 90,000 इंटू 4, ये आ गया 3,60,000 का 10% इंटू 6/12, सीधे निकाल दो, 10% डिवाइड बाय 2 कर दो यार, ये 18,000 आ गया। ऐसे ही आपके पास ये 60,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो 2,40,000 आएगा, क्योंकि हर क्वार्टर के एंड में 60,000 ले आता है, 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12। मेहनत इसको निकालने पे है, उसके बाद तो टोटल करेंगे, 10% निकालेंगे, इस पे निकाल दो, 2,40,000 10% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 9,000 रुपये। 9,000। ये पहले 14-15 क्वेश्चन खत्म हो गए, 16-17 18-19 मतलब 4 क्वेश्चन है, कराएंगे आज की क्लास में, ठीक है। चलो नया मतलब देखते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा एक नया और कॉन्सेप्ट है, केस नंबर 3 हम कह सकते हैं उसको। हर एक केस में 3 केस है, हर एक केस में केस नंबर 3, पहले केस में भी 3 केस थे, 3 सिचुएशन थी, तो टोटल हो गए 9 सिचुएशन हो गई आपके पास। इफ फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn, fixed amount is withdrawn during 6 months. If fixed amount is withdrawn during 6 months. Fixed amount is withdrawn during 6 months. तो अगर आप फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो ड्यूरिंग 6 मंथ, तो हम 12 महीने के हिसाब से नहीं, 6 महीने के हिसाब से अगर हम फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उस हिसाब से क्या एवरेज निकालेंगे। केस नंबर 1, इसके अंदर पहला पॉइंट ये है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, in the beginning of every month, in the middle of every month, in the middle of every month, C, in the end of every month, in the end of every month. हाँ दोस्तों, ये खत्म करा के ही क्लास खत्म करूंगा, अदरवाइज ये खत्म नहीं होगी जब तक ये खत्म नहीं होगा ना इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि अगली क्लास में मुझे एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, पास्ट स्टेटमेंट। ठीक है, खत्म करेंगे इसको आज। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना, ये मेथड तब लगता है दोस्तों, ये मेथड तब अप्लाई होता है जब आपके पास 6 महीने ही बचे होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, ये मेथड तब लगता है जब आपके पास 6 महीने बचे, जैसे कि मान लेते हैं जैसे कि साल हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल को, है ना, और हमारा रेट ऑफ परसेंटेज भी कितना दे रखा होता है, पूरे साल का दे रखा होता है, 10% 50% पर एनम पूरे साल का दे रखा होता है। हमारा साल शुरू हुआ 1 अप्रैल को और साल खत्म होता है 31 मार्च को, पर हमने जो बिजनेस स्टार्ट करा है वो 1 अक्टूबर को करा है। अब तो हमारे पास कितने बचे, सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं, तो उस केस के अंदर कैसे ड्राइंग कैलकुलेट होगी। हमने अपना बिजनेस को यहां स्टार्ट करा है, अपने अपना बिजनेस को यहां स्टार्ट करा है, तो अब इस पूरे साल के अंदर हमारे पास पूरे 12 महीने नहीं है, हमारे पास 6 महीने हैं। तो 6 महीने हैं, तो अगर कह रहा है इफ अमाउंट इज विड्रॉ ड्यूरिंग 6 मंथ, उस 6 महीने के अंदर अगर आपने अमाउंट विड्रॉ करा, अब 6 महीने के अंदर 6 मंथ हो गए, इस 6 मंथ के अंदर ये पॉसिबल केस है कि आप बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करोगे 6 महीने तक, या मिडल ऑफ द एवरी मंथ विड्रॉ करोगे हर 6 महीने तक, या हर 6 महीने के एंड में विड्रॉ करोगे हर 6 महीने तक। तो अब आपको जो एवरेज पीरियड निकालना है वो ये ध्यान में रखना है कि मेरे पे 1 अक्टूबर को अगर मेरा पहला साल चालू हुआ, मेरा जो 1 अक्टूबर इस साल का जो पहला मंथ चालू हुआ पूरे पार्टनरशिप का, मेरा बिजनेस स्टार्ट करा 1 अक्टूबर को, साल शुरू हो गया 1 अप्रैल को, तो ये 6 महीने तो मेरे पे है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस ही 1 अक्टूबर को चालू हुआ है। तो अगले 6 महीने में तो मेरे पास अब मेरे पे टोटल कितने महीने हो गए, 6। अब 6 महीने, तो पहले अक्टूबर मेरा पहला मंथ हो गया, ये मेरे लिए फर्स्ट मंथ माना जाएगा और ये मेरे लास्ट मंथ माना जाएगा।
ठीक है, पहला 1 अक्टूबर का जो पहली तारीख है इसमें कितने महीने बच गए, पूरे 6 महीने बच गए। यार अगर मैं इधर पहली बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, बिगिनिंग ऑफ द मंथ में अगर ड्राइंग ले आता हूं, मेरा बिजनेस यहां स्टार्ट हुआ है तो मेरे पास अब पूरे साल में 6 ही महीने बचे, पहले ये समझो। ठीक, पूरे साल में मेरे पे 12 महीने होते हैं, 6 ही बचे क्योंकि बिजनेस हर 6 महीने बाद स्टार्ट हुआ था, तो 6 महीने में स्टार्ट हुआ है, तो अब 6 महीने बचे इस साल के लिए। इस साल में मैं 6 महीने बचे और हर महीने में ड्राइंग ले आता हूं। तो पहला महीना मेरा ड्राइंग ले जाने का ये रहेगा, इसमें 1 अक्टूबर को ले गया तो कितने महीने बचे, 6 महीने। और लास्ट के महीने में 1 मार्च को ले गया तो कितने महीने बचे, 1 महीना। तो सेम प्रोसीजर है, जैसे पहले वाला केस करा था हमने वही प्रोसीजर है, पर उधर 12 महीने वो करते थे, 6 महीने है तो 6 महीने के हिसाब चलेंगे। तो अगर 1 अक्टूबर को मैं ड्राइंग्स ले जाता हूँ साल के महीने के शुरू में, तो मेरा 6 महीने बचते हैं, और लास्ट वाले मंथ में 1 मार्च को ले जाऊंगा तो 1 महीना बचेगा। तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, है पहले महीने में ड्राइंग ले जाऊंगा तो बाकी के 6 महीने बचेंगे क्योंकि 6 महीने पूरे साल में, और लास्ट वाले महीने में बिगिनिंग में ले जाऊंगा तो 1 महीना बचेगा, डिवाइड बाई 2। तो 7/2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 3.5। तो 3.5 इस केस के अंदर इसका एवरेज पीरियड आ गया। अगर मैं मिडिल ऑफ द मंथ ले जाऊं तो अगर मैं 1 अक्टूबर के 15 अक्टूबर को ले जाऊं, क्योंकि 1 अक्टूबर मेरा पहला मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में अगर मैं मिडिल में ले आऊं 15 अक्टूबर, तो आधा महीने तो अक्टूबर का हुआ, बाकी 5 महीने, तो 5.5 मंथ बचेंगे। और मार्च वाला मंथ मेरा लास्ट महीना होगा, ठीक है, मार्च वाले पे मेरा लास्ट मंथ होगा। अब उस केस के अंदर मेरा जो आधा 15 मार्च होगा तो उसके अंदर मेरा आधा महीना बचेगा। अगर 15 मार्च को मैं ड्राइंग ले जाता हूं तो मेरा आधा महीना बच गया ना साल खत्म होने के लिए, डिवाइड बाय 2, ये आ गया आपके पास 3। इधर देखो, अब समझ आ रहा है ना सबको, जब शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी पर अब आपको क्लियर होता चले आ रहा है। पर ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अब 12 महीने नहीं है, हमारे पास सिर्फ 6 ही महीने हैं। बिजनेस जो हमने स्टार्ट करा था वो साल खत्म होने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे, और हर 6 महीने में ड्राइंग ले गए, तो 6 महीने सोचना है। पहले महीना मेरा कब है, अक्टूबर को। अक्टूबर को अगर 30 अक्टूबर को ले जाऊं तो कितने दिन बचते हैं, 5 दिन बचते हैं, 5 महीने बचते हैं। अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने हुए। 30 अक्टूबर को मैं पहली ड्राइंग ले गया तो 5 महीने बचे रिमेनिंग, और 31 मार्च को मैं लास्ट ड्राइंग ले गया तो 0 महीने बचे, डिवाइड बाई 2, आ गया 2.5। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एवरेज पीरियड निकल गया है, क्वेश्चन हम पढ़ते देखते हैं दोस्तों। एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन अ फर्म 1 अक्टूबर 2019, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। एबीसी ने 1 अक्टूबर को 2019 को स्टार्ट करा, तो 1 अक्टूबर को 2019 को बिजनेस स्टार्ट करा, तो अब कितने महीने बच गए मेरे पास, सिर्फ 6 ही महीने बच गए। तो ये वाली सिचुएशन अराइज होगी, लगेगा दोस्तों, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, ए ड्रिव कभी ऐसा नहीं होगा, क्या कहते हैं आपके पास, चलो छोड़ो बाद में आएगा तो बताऊंगा। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। यहाँ पर बता रहा है कि ए ने 4,000 रुपए ड्रॉ करे हर महीने के शुरू में और 6 महीने तक, 31 मार्च 2020 तक। बी विदड्रॉ 4,000 रुपए हर महीने के एंड में अगले 6 महीने तक उसने विदड्रॉ करे, इसने भी 6 महीने तक करे 4,000 रुपए, और सी ने भी 4,000 रुपए करे मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तीनों केस आ गया, 5% का रेट है। 4,000 रुपए में एक महीने में ड्रॉ करता हूँ, विदड्रॉ करते हैं एबीसी, एक महीने में 4,000 विदड्रॉ करते हैं। तो आगे आपके पास 12 महीने की कितना हो गया। तो सभी केस के अंदर मैं ए का निकाल रहा हूँ। ए का क्या निकालना है, सभी में एक ही इंटरेस्ट रेट लगेगा क्योंकि तीनों एक ही अमाउंट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, लास्ट में भाई 4,000 रुपए ले जाते हैं एक महीने का और 6 महीने तक ले जाते हैं, तो 6 24,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट कितना दे रखा है। अब देखो मेरी बात सुनना, जो मुझे रेट गिवन है 5%, वो पूरे साल का गिवन है, और मेरे पे क्या है 5% जो मुझे रेट गिवन है पूरे साल का है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये रेट जो बन जाएगा एक महीने का बन जाएगा। अब एक महीने का बच गया तो मुझे कितने महीने का चाहिए, 2.5 महीने का, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर है, तो आ जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ रहा है मैं 12 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं। 12 से इधर डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 12 महीने बचे हैं। 12 से डिवाइड होने का मतलब ये होता है कि इस रेट जो दे रखा है 5% का, ये 12 महीने का है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये रेट मेरा एक महीने का आ जाएगा, और अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रेट 2.5 महीने का बन जाएगा। इसलिए 2,40,000 में 2.5 महीने का रेट लगाते हैं। तो इस करने से क्या हो जाएगा, ऐसे करने से, इसके करने से जो 5% का रेट है वो 2.5 महीने का रेट बन जाएगा। ये 5% रेट जो दे रखा है वो 12 महीने का है, तो मुझे 2.5 महीने का रेट चाहिए, कितना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 24,000 का 5% मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 250 रुपये। तो आपकी जो ड्राइंग बनी ए बी सी की, ए बी सी तीनों की ड्राइंग, क्योंकि तीनों 4,000 रुपये ले गए थे, तीनों की ड्राइंग एंड ऑफ द ईयर में, अच्छा अच्छा अच्छा, सी जो है वो हर महीने के एंड में ले यार, तो ये सी की ड्राइंग है, पार्टनर
अब निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। निकालेंगे तो आपके पास जो ड्राइंग होगी इसकी वही 24,000 रुपये 4 महीने के ले गया, मिडल ऑफ द ईयर ले गया, मिडल ऑफ द मंथ ले गए, तो मिडल ऑफ द मंथ में एवरेज पीरियड आता है 3 महीने का। 5% डिवाइड बाय 12, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 30,000 रुपये। सॉरी 24,000 का 5% निकालने हैं, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 300 रुपये। तो ये सीख लेंगे क्योंकि वो क्या ले आ रहा है, रेगुलर ले आ रहा है 4,000 रुपये, मिडल ऑफ द एवरी मंथ में ले आ रहा है। अब एक ही ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी आएगा इंटू 5% आएगा, और हर महीने के शुरू में ले आ रहा है 6 महीने तक, तो 3.5 डिवाइड बाई 12। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है आपको। बस एक बार अगर आप एवरेज पीरियड निकालना ढंग से समझ गए, इसकी प्रैक्टिस आपको एक बार और करनी पड़ेगी दोस्तों। फिर आप मत कहना कि सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। अगर आपने ये क्लास खत्म होने के बाद एक बार सारे क्वेश्चन दोबारा नहीं करे ना, आपको समझ नहीं आएगा, फिर दिक्कत आएगी आगे जाकर। तभी तो मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ कि आपको हर चीज, तो अगर आप बेसिक को अच्छे समझेंगे तो आगे तभी आप अच्छा स्ट्रॉन्ग कर पाओगे अपने कॉन्सेप्ट को, तभी आगे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूँ कभी बीच में उठकर आ जाएगा किसी भी टाइम पीरियड का, तो एवरेज पीरियड निकालना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एवरेज पीरियड निकालना जरूर सीखिए हर केस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 16 क्वेश्चन भी खत्म हुआ और सारे केस भी अभी खत्म हो गए। अब ये क्वेश्चन बचा है, रुक जाओ, अभी केस रह गया है। केस नंबर 4 करें। इफ लिखना डेट ऑफ विदड्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिख देता हूं पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये केस बच्चे को मैं यहाँ सिखा तो देता हूँ, स्टूडेंट को यहाँ सिखा तो देता हूँ, पर स्टूडेंट क्या करता है जब आगे जाकर इसको एग्जाम कहीं बड़े क्वेश्चन में आता है, भूल जाता है केस। तो मैं याद दिलाते रहूंगा ये केस आपको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ डेट, इफ द डेट ऑफ, इफ द डेट ऑफ withdrawn is not given, if the date of withdrawn is not given, interest on drawing, interest on total drawing लिखना, interest on total drawing for the year, interest for the year is calculated for 6 months on the average basis। on the average basis। तो अगर कभी क्वेश्चन के अंदर ये डेट नहीं बता रखी कि पार्टनर ने जो ड्राइंग ले गया है वो किस डेट को ले गया है, तो आप 6 महीने के हिसाब से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एवरेज बेसिस पीरियड लगाकर। तो अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग ले गया है और ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट का डेट तारीख क्या है, किस तारीख पर ले जाएंगे, क्या करेंगे, कौन सी तारीख पे ले गया है, तो नहीं डेट बता रही कि विड्रॉन की, तो हम 6% 6 मंथ का आपका परसेंटेज लगा देंगे। तो पढ़ना जरा, कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्राइंग ऑन राकेश 10% पर एनम फॉर द ईयर एंड 31/12 ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस नंबर 1, इफ द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 30,000, ड्राइंग कितना ले गया, 30,000 बताया, कब ले गया, कौन से महीने में ले गया बताया, नहीं ले गया, ठीक है सर, नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं सर, 17। मैं आपको बता रहा हूं ये केस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स जिस दिन ले गया उस दिन की डेट अगर नहीं गिवन है तो 6 महीने की ड्राइंग निकाली जाएगी, 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जाएगा ड्राइंग पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो केस नंबर 1 के अंदर इधर जो हमारी पहली ड्राइंग निकलेगी वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताओ कितना है, 30,000 रुपये। कितना किया जी ड्राइंग, 30,000 रुपये ले गया केस नंबर 1 पे, 10% लगा दो 6 महीने के हिसाब से, बस सिंपल।
10% लगा दो 6 महीने के हिसाब से। 30,000 का 10% मल्टीप्लाई 6/12, ये आ गया 1500। आओ अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। और केस नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान देना। केस नंबर 2 क्या कह रहा है, ये रहा, इतना सा कह रहा है, बस इतना सा। इफ ही विड्रॉ 2500 पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि वो 2500 जो पर मंथ ले जा रहा है पूरे साल ले जा रहा है। ऐसे भी ले सकता है, या ऐसे सकता है 30,000 रुपये पूरे साल का ले जा रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई तू टोटल अमाउंट में दे दे, तू पर मंथ के हिसाब से दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो हमें तो सिंपल ये है कि भाई तू टोटल में दे दे 30,000 रुपये, पहले ले गया वो 30,000 में ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वो बीच में कभी भी 30,000 रुपये ले गया, ऐसे ही वो 2500 पर मंथ ले जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम मान के चलेंगे अच्छा ड्यूरिंग द ईयर है 2500 पर मंथ, तो पहले निकालेंगे टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग कितनी बनी, वो ड्राइंग कितने ले गया, हमने कहा भाई ड्यूरिंग द ईयर 2500 ले जा रहा है, तो 2500 पर मंथ के हिसाब से 12 महीने होते हैं पूरे साल में, तो वो ले गया पूरी 30,000 रुपये, ऐसे निकाल लो। जब मुझे बता ही नहीं रखा कि किस डेट पे निकाल रखा है, तो मैं पहले 12 महीने की टोटल ड्राइंग लगाऊंगा, ड्यूरिंग द ईयर कह रहा है ना, तो मैं कहूंगा भाई 1 अप्रैल को ले गया। पर जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तब 6 महीने लेने हैं, तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि कभी जब अमाउंट मंथली दे रखा है तो वहां 6 महीने मत कर देना, यहां पर 6 महीने मत कर देना सर। 2500 रुपये ड्यूरिंग द ईयर ले गया, पूरे 12 महीने के लिए ले गया होगा भाई ड्राइंग, पूरे 12 महीने के लिए ले गया। पर जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा, जब मैं इंटरेस्ट निकालूंगा तो मैं ये मानते हुए चलूंगा जो ड्राइंग्स ले जा रहा है वो 6 महीने के लिए ले आ रहा है, पर 2500 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, यही तो डिफरेंस है इस केस के अंदर। अगर पर मंथ आएगा तो आप समझना कि वो पूरे 12 महीने के है और 30,000 रुपये ले गया है टोटल। टोटल ड्राइंग कितने ले गया है, 30,000 रुपये। पर इसको इंटरेस्ट किस पे देना पड़ेगा, क्योंकि टाइम अलॉट नहीं करा गया है, इसलिए आपको 6% के हिसाब से देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पर मंथ के हिसाब से दे रखा है ड्राइंग्स कि भाई हर महीने इतना ले जाता है, तो पहले आप निकालो 12 महीने के कितने हो गए, 30,000 ले गया टोटल, हम मानते चलते हैं एज्यूम की 30,000। अब जब मैं इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करवाऊंगा ना, तो 12 महीने के हिसाब से नहीं ले कराऊंगा, 6 महीने के हिसाब से कराऊंगा। तो 30,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 6/12, ये आ गया 1500 वही। तो अब किसी भी तरीके से दे सकता है, ऐसा कह सकता है भाई 30,000 रुपये ले गया टोटल, ऐसा कह सकता है 2500 पर मंथ के ले गया। जो 2500 पर मंथ तो 6 महीने तक मत करते ना, बस ये गलती मत। जब टोटल ड्राइंग निकालनी होती है तो हम 12 से कहते हैं, हम मान के चलते हैं कि भैया 2500 पर मंथ ले आ रहा है ना, हर महीने ले आ रहा होगा, तो 30,000 हो गया पूरे साल का। और पूरे साल का 30,000 हो गया, तो किस दिन ले गया ये नहीं पता, इसे 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करा जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट 6 महीने के हिसाब से होगा, टोटल ड्राइंग 12 महीने के हिसाब से ही होगी। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टर्म थी, पर इसको ध्यान देना है आपको। क्या था, कैलकुलेट इंटरेस्ट निकालो एक ही ड्राइंग का 10% इफ यू विड्रॉ 2.5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। वो टोटल ड्राइंग कितने ले गया, 2.5 लाख, ऐसे ही आएगा आपको क्वेश्चन में, 2.5 लाख ले गया है, 10% के हिसाब से लेगा। बताया डेट कब है, नहीं बताया, तो क्या मानू 6 महीने। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपको सोल्व करना है, और क्या है, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दो जी। मैंने कहा लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप ले गए थे 2.5 लाख रुपए, 10% का रेट है, 10% का रेट है, पर डेट नहीं बताया कब ले गए, तो मैं क्या मानूंगा 6 महीने एज्यूम। बताएंगे सर, 2,50,000 का 10% डिवाइड बाई 2, ये आ गया 12,500 रुपये। क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए आप। अच्छा इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, अच्छा ये केस दूसरा केस है, ये तो मैंने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे नहीं होगा दोस्तों, एक मिनट को, यहाँ पर मैंने ध्यान दिया, यहाँ पर तो कुछ और लिखा ही नहीं है। क्या, एक और केस है भाई, केस एक और है। कौन से केस पे था मैं, केस नंबर 4 पे, केस नंबर 5 भी है यार, ये तो मैं ध्यान दिया ही नहीं। लिखना इसका, इफ व्हेन द रेट, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन विदाउट विदाउट द per annum, without the word per annum, then interest is charged
कह रहा है देन इंटरेस्ट इज चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर, और ये केस नंबर 5 का था क्वेश्चन, मेरे को लगा ऐसे जल्दीबाजी में कर दिया। अब देखो इधर जो 10% दे रखा है, सबसे जैसे मेरे से गलती हो सकती है वैसे आपसे भी हो सकती है, इधर जो 10% दे रखा है वो 10% के पीछे ये नहीं लगा रखा पर एनम, तो मतलब ये जो रेट दे रखा है 10% ये पूरे साल का नहीं है, ये एग्जैक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसी का है, मतलब जितने साल के लिए ये ले गया था, जितने महीने के लिए ले गया था उसका एग्जैक्ट रेट बता रखा है हमें। जब हमें 10% पर एनम गिवन होता है तो इसका मतलब होता है जो रेट गिवन है पूरे साल का है, तो कितने महीने के लिए ले गया तो उस रेट को उस महीने में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता था कि अगर 10% गिवन है तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 6 से डिवाइड करो। कि अगर मैं कह रहा हूं कि ड्राइंग ले गया 6 महीने के लिए से, मैंने कहा देखो 5000 की ड्राइंग ले गया 10% के रेट से 6 महीने के हिसाब से, तो आप 6/12 कर देते। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि 10% जो दे रखा था वो पर एनम का दे रखा था, पर एनम दिया था, तो आपने कहा 6 महीने का मुझे रेट चाहिए, तो आपने क्या कहा इस 10% को 12 से डिवाइड कर दिया, 1 महीने का आ गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 महीने का आ गया। तो कभी किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जो दे रखा हो और उसके अंदर वर्ड का यूज ना करा गया हो पर एनम या पर मंथ, ऐसा वर्ड का यूज ना करा हो गया हो, तो हम टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कितने टाइम के लिए ले गया है वो, और सीधा 2.5 लाख का जितनी टोटल ड्राइंग है उस पर सीधा रेट अप्लाई कर देते हैं बस, विदाउट इग्नोरिंग द टाइम फैक्टर। तो 18वां क्वेश्चन ये कह रहा था सर, तभी मैं कह रहा हूं इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे दिया मैंने। कहता है कि देखो 2.5 लाख रुपए आपने ड्राइंग ले गए, पर कब ले गए ये नहीं पता, और जो 10% दे रखा है वो पर एनम भी नहीं है, तो मतलब 2.5 लाख का 10% टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए ले गया वो कितने टाइम के लिए ले गया इसको इग्नोर कर देंगे, सीधा 2.5 लाख पे 10% निकाल देंगे। मैंने कहा जो 2.5 लाख है उस पर सीधा डायरेक्टली 10% अप्लाई कर दिया जाएगा, 2.5 लाख का 10% दैट इज 25,000, और ये था इसका आंसर। तो कभी भी अगर आपको रेट गिवन है और उसके पीछे पर एनम नहीं लगाया गया तो आप मान कर चलना वो रेट अकॉर्डिंग टू दी ड्राइंग्स है, जितने टाइम के लिए वो ड्राइंग ले गया, जितने महीने के लिए वो ड्राइंग ले गया, उस महीने का रेट आपको गिवन दे दिया डायरेक्टली। इसलिए टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना और 2.5 लाख पे डायरेक्ट 10% लगा देना, ये था असली क्वेश्चन। और एक मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ये क्वेश्चन पहले आप ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन है फुल फ्लैज क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इन द बुक्स ऑफ द फर्म रिकॉर्ड करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, और यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी मैंने दी हुई है पक्का। देखो फर्स्ट एवरी मंथ ABC विड्रॉ करे 7,000 6,000 5,000, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ इतना इतना विड्रॉ करे तो इनकी इंटरेस्ट, तो अभी तो दिया है एक फुल फ्लैज क्वेश्चन। अभी तक का जितना कॉन्सेप्ट ने पढ़े उसका एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है इसके अंदर, फुल फ्लैज क्वेश्चन। मैनेजर कमीशन भी आ गया देख लो, पार्टनर कमीशन। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ इसको, अगली क्लास में आते पहले ये क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप करो ये क्वेश्चन, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे पहले आप करो, आंसर बता देता हूं मैं आपको पहले। इसका जो प्रॉफिट आएगा ना वो आएगा 3,56,091, ये इसका प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस छोड़ो आप निकाल लेना, मैं नेक्स्ट क्लास बनाऊं। प्रॉफिट अगर आपका सही आ गया तो समझ लो आप कैपिटल अकाउंट में सही बना लोगे, ठीक है। तो ये आ गया 3,56,091 इसका प्रॉफिट है, ये आपको कैलकुलेट करना है अगली क्लास में। अगली क्लास होते ही आपको सबसे पहले कमेंट करना है कि सर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, सही हुआ या गलत हुआ ये भी बताना है मुझे, ठीक है। देखने के बाद आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरी तरीके से खत्म कर दिया, 5 केस थे, हर एक केस में केस के ऊपर केस था, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन समाप्त हो गई है दोस्तों। बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट और रह जाएगा, इस क्वेश्चन के बाद पास असाइनमेंट खत्म हो गया चैप्टर बेसिक। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।